हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। और आज की इस क्लास में हम लोग एनएसईजीएस 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। ये आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं, उसके बाद मैं सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। A particle starts moving from origin along x-axis. The velocity time graph of motion of particle is given below. हमें velocity time graph जो है वो दिया हुआ है। The positive values of v refer to direction of motion along positive x-axis. The negative values of v refer to direction of motion along negative x direction. Choose the correct statement or statements. Option A है हमारे पास initial acceleration of the particle is 4 meter per second square. Option B है the displacement of the particle from origin is 130 meter after 16 second. Option C is average speed of the moving particle during 0 to 16 second is 11.88 meter per second. Option D is somewhere during the motion for 0 to 16 second the retardation of the particle is 10 meter per second square. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है। वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस पे जो कि मीटर पर सेकंड पे है और टाइम जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो सेकंड्स में है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमसे क्या पूछा था, इनिशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ पूछा था। तो हम इसमें कंसेप्ट क्या यूज करेंगे बेटा, इसमें हम कंसेप्ट यूज करेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस वीटी ग्राफ, मतलब 0 to 6 सेकंड के लिए अगर स्लोप फाइंड आउट करें, स्लोप मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन बताएगा। और इस 0 to 6 सेकंड के लिए परपेंडिकुलर जो है ये हो जाएगा, वैल्यू कितना है 20 डिवाइडेड बाय बेस, बेस का वैल्यू कितना है 6, 20/6 इट मींस 10/3, ये लगभग आएगा 3.33। और ऑप्शन ए में हमें गिवन है 4, तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इज 130 मीटर आफ्टर 16 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कह रहा है 16 सेकंड के बाद, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। मान लो बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट को यहाँ एस से लिख रहा हूं, एस से लिख रहा हूं, तो एरिया अंडर ये ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर जो एरिया आएगा हाफ इंटू बेस का वैल्यू बेटा 6 इंटू हाइट का वैल्यू है 20। ठीक है, प्लस ये जो रेक्टेंगल बनेगा, ये वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया, ये वैल्यू 20 इंटू दिस वैल्यू, ये 6 to 10 सेकेंड, कितना टाइम आएगा, 4 सेकेंड आएगा। ठीक है, प्लस अब ये जो ट्रायंगल है ये 10 to 12 सेकेंड के लिए हाफ इंटू 10 to 12 सेकेंड 2 हो जाएगा, बेस हाइट जो है कितना हो जाएगा 20। ठीक है, फिर एक ट्रायंगल यहाँ नीचे बन रहा है, तो यहां जो वैल्यू है वो नेगेटिव में जाएगा, माइनस हाफ इंटू बेस, बेस ये 12 to 16 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 4, यही होगा 12 to 16 बाय हाइट, हाइट ये हो जाएगा 15, माइनस हम लगा चुके हैं, सॉल्व कर लें, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 6 3 पे जाएगा, 2 से 4 2 पे जाएगा, कितना आएगा 60 प्लस 80 प्लस 20। ठीक है भाई, यानी कि ये हो जाएगा 100 प्लस 60, 160 माइनस 30, 160 माइनस 30 कितना आ जाएगा 130 मीटर, यही गिवन था ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में कहता है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल 0 to 16 सेकंड के लिए एवरेज स्पीड बताना है ना। अब एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे। देखो आपके एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट जो है रिवाइज हो रहे हैं। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या करेंगे, आपको यहाँ साइन को फिर इग्नोर करना होगा, तो उस केस में आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए क्या करोगे, इसको यहाँ साइन को इग्नोर करोगे, यहाँ पॉजिटिव इसको ऐड कर दोगे,
तो ये बन जाएगा 160 प्लस 30 190 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना बन जाएगा हमारा 190 मीटर, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा यहां से कितना बन जाएगा 190 मीटर। टोटल टाइम हमें गिवन है 0 to 16 सेकंड के लिए पूछा है, तो 16 से हम डिवाइड करेंगे, है ना। कितना आ जाएगा 95/8, है ना। नियरली कुछ ऐसा आएगा, लगभग आ जाएगा ये हमारा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो यही गिवन है हमें 11.88, लगभग इतना आ जाएगा, सही है। आप जब इसको डिवाइड करेंगे लगभग इतना आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, समवेयर ड्यूरिंग द मोशन फॉर 0 to 16 सेकंड रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल। रिटार्डेशन देखो, रिटार्डेशन कहां हो रहा है, अगर अपन यहां इस ट्रायंगल को उठा लें, ठीक है, हमसे कह रहे हैं रिटार्डेशन बताओ। रिटार्डेशन मींस ए का वैल्यू चाहिए, तो क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना। तो इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, है ना, ए का वैल्यू यानी कि स्लोप, स्लोप हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर हमारा ये आ जाएगा 20 बाय बेस हमारा ये आ जाएगा 10 to 12 यानी कि 2 सेकेंड। कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और ये कैसा, देखो इनिशियल वैल्यू तो 20 था, फाइनल 0 हो रहा है, तो कैसा आएगा स्लोप, ये जो है नेगेटिव आएगा। तो ये अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। इट मींस रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन वी कैन राइट एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी, सी और डी तीनों हमारे करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बेटा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।